हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। ये मेरे पास अभी क्लास 10th अग्रवाल का गणित का अंशोल्ड है और आज से हम 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी पर आधारित है और आज से हम 2022 के सेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 2023 के जितने भी सेट थे उन सभी को करा दिया था। देखिए, अब हम 2022 के सेट 1 से जितने भी सेट हैं उन सभी को करेंगे। वीडियोस लगातार रोज़ आएंगी, आपको रोज़ अटैम्प्ट करना है और रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, आपको अटैम्प्ट जरूर करना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेट्स को करना। तो आज हम जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सभी को करेंगे। 20 को 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे आपको और बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और कहीं पर दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। पहली बात तो मैं इतना प्रयास करूंगा कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, और क्वेश्चन आपको ना दिखे तो स्क्रीन पर दिख जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी। तो इनमें से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। याद रखना, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। तो 0 तो नहीं हो सकती और एक चलो अपने से विभाजित हो जाएगी, लेकिन फिर एक से कहाँ विभाजित होगी। ठीक है, तो ये नहीं हो सकती। 2 होगी। देखिए, 2 जो है वो स्वयं से विभाजित है, 2 से विभाजित हो जाएगी और 1 से विभाजित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये स्वयं से भी और 1 से भी, तो 2 से। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। 2 है, 3 है, 5 हैं, 7 हैं, इस तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभक्त कर क्या होगा। अच्छा, इसका विभक्त कर बहुत आसान है निकालना। चलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमको क्या है, एक समीकरण, द्विघात समीकरण दी हुई है 3x² - 2x + 1/3 = 0। हमसे इसका विभक्त कर पूछ रहा है, विभक्त कर। ठीक है, विभक्त कर यानी कि d बराबर क्या होगा। हम जस्ट इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पर नहीं कर रहे हैं, मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, डीपली बताऊंगा कि मान लीजिए अगर नंबर्स में आता है, 2 नंबर्स में आता तब भी आप कर लें। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से बताऊं कि यार ये ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी जल्दी बता दूं, नहीं इस तरीके से नहीं, बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। देखिए, इसका मुझे क्या निकालना है, विभक्त कर। विभक्त कर निकालने का मतलब हमें डी निकालना है। तो विभक्त कर निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है d = b² - 4ac, है कि नहीं। ए बी सी की जरूरत पड़ेगी, तो ये जो ये वाला क्या होगा, ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, डी बराबर बी कितना है हमारा, 2 है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4a, कितना है 3 है और सी कितना है 1/3 है। ये 3 से 3 कट जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा मेरे पास कितना, देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 4 × 4। कहने का मतलब डी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा डी, विभक्त कर जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही होगा। देखिए, इस वाले का ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा कह रहा है कि sin a बराबर, यदि sin a बराबर 3/5 हो तो cos a का मान कितना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, हमें sin a बराबर दिया गया है 3/5, हमसे cos a का मान पूछ रहा है। इसे तो कर ही लोगे, बहुत आसान है। अगर आपको क्वेश्चन आता है देन आप स्किप कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो प्रॉपरली देखो पूरा का पूरा वीडियो। ठीक है, देखिए, अगर ऐसा कभी ऐसे सवाल आते हैं, आपको पता होगा प्रश्नावली 8.1 में, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि sin a बराबर कुछ दिए जाते हैं, sin a cos a tan a, और आपसे 1 या 2 से ज़्यादा त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे जाते हैं। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज मान सकते हैं आप ABC है। ठीक है, ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कर्ण होता है। देखिए, sin a बराबर 3/5 दिया गया है। आपको लाल बटे कक्का ये वाली जो है पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है। ठीक है, ये पूरी एक प्रकार की ट्रिक है। इसमें यहाँ पर साइन होता है, यहाँ पर कोस होता है, यहाँ पर टेन होता है। तो देखिए, साइन का मतलब, देखिए साइन यहाँ पर आ रहा है यानी कि लंब बटा कर्ण होगा। यल से लंब, के ए से आधार और के से कर्ण। साइन यहाँ पर है यानी कि लंब बटा कर्ण होगा, तो ऊपर वाला लंब नीचे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो 3 जो होगा वो लंब होगा और कर्ण जो होगा वो 5 होगा। हमें आधार तो पता नहीं है, वो पता करना पड़ेगा। तो आपको पाइथागोरस यहाँ पर लगा देनी है। तो पाइथागोरस क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार हमारा 20 ही है। यही हमें निकालना है अभी। ठीक है, 5 × 25 और ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और ये 20 स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि 20 स्क्वायर बराबर हमारा देखिए 25 है और ये प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास 20 स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा
16 9 25 16 आएगा और BC स्क्वायर हटा लेंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तात्पर्य ये है कि BC बराबर हमारे पास जो आएगा वो 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारा 4 आ गया। हमसे पूछा गया था कोस A का मान। कोस A बराबर क्या होगा, देखिए, इसलिए कोस A बराबर क्या होता है, देखिए साइन यहाँ पर होता है तो कोश यहाँ पर होता है। कोश क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कोश A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो कहने का मतलब आधार, देखिए इसमें आधार हमारा कितना है, 4 है, बटा कर्ण हमारा 5 है। तो कोस A बराबर हमारा 4/5 आएगा। ठीक है, देखिए 4/5, इसका ऑप्शन हमारा V सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है और भुजाओं का अनुपात पूछा गया है, तो आपको क्या कर देना है, ये 4:9 दिया गया है, देखिए 4:9 दिया है, तो आपको क्या करना है, इनका वर्गमूल निकाल देना है। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो 2:3 आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा A सही होगा। इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3, 4, 6, 7 x तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान निकालना है। ये हमें आंकड़े दिए गए हैं, इसका माध्य 5 दिया गया, ये एक लुप्त आंकड़ा है x, इसको हमें को निकालना है। चलिए क्वेश्चन हमारा 5वां है। देखिए यहाँ पर 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 6 दिया गया है और हमें x दिया गया है। ठीक है, और इसका हमको माध्य भी दिया गया है, माध्य 5 दिया है। हमसे ये x जो है निकालना है। देखिए आंकड़े हमारे 1 2 3 4 आंकड़े हैं, हमको माध्य निकालने का फार्मूला पता होगा। देखिए माध्य निकालने का फार्मूला क्या है, माध्य निकालने का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। देखिए माध्य बराबर, तो माध्य कितना है हमारा, देखिए माध्य हमारा 5 है, बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़े हमारे 3 4 6 और x हैं, तो इनका योग, तो इन्हें योग में कर दो, यानी कि जोड़ में लिख दो। ठीक है, बटा आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं, आंकड़ों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 आंकड़े हैं। अब यहाँ से आप इसको सोल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। देखिए 4 3 7 और 6 6 13 प्लस x बटा 4, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1। अब देखें यहाँ पर इसकी इधर गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 13 प्लस x, इसकी इधर कराएंगे 4 पंचे 20, तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा, देखिए 20 प्लस का 13 इधर आएगा माइनस का 13 हो जाएगा, तो हमारा x का मान आएगा 7। कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन C। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, C सही है, 7। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितनी होगी। बीच की दूरी इनके निकालनी है। चलिए तो बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 है, हमें दो बिंदु दिए गए, एक दिया गया 2,3 और ये पहला बिंदु है और एक दूसरा बिंदु B है जो 4,1 है। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, कितनी दूरी है, बीच की दूरी निकालनी है। इसे A मान लीजिए, यहाँ से B मान लीजिए। चलिए दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है, दूरी देखिए निकलेगी, दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए दूरी x2 x1 से मिलेंगे, हम कहाँ मिलेंगे, देखिए यहाँ पर मिलेंगे। ये वाला जो होगा ये x1 होगा, फिर नहीं चल रहा है ये वाला, देखिए ये वाला पहला जो होता है ये x1 होता है, ये y1, ये x2 और ये y2। इस तरीके से होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ से आप देखिए √x2 हमारा 4 है, x1 हमारा 2 है, प्लस y2 हमारा 1 है और y1 हमारा 3 है। देखिए 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर, 1 से 3 गया, माइनस का 2 बचा, 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 यानी कि 4 4 8। ठीक है, तो √में हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। और 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 को, इस 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 2 √2 लिख सकता हूँ। तो इसका ऑप्शन हमारा सही होगा, ये वाला ऑप्शन C सही होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये वाला √8 जो है अगर इसमें दिया जाता तो हम यहीं पर छोड़ देते, लेकिन ये कहीं दिया नहीं था, तो हमने इसको जो है √8 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है कि नहीं, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, आगे देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण, ये हमें दी हुई है, इसका एक मूल 3 दिया गया है, हमसे k का मान पूछा गया है। चलो 7वां क्वेश्चन है, इसमें हमें एक द्विघात समीकरण दी हुई है x² - 2kx - 6 = 0,
का एक मूल हमें कितना दिया गया है, 3 दिया है। तब ये जो k है, ये वाला k, ये हमें निकालना है। देखिए कैसे होगा हल, एक्स स्क्वायर, समझिए बात को, ये द्विघात समीकरण है, इसका एक मूल हमें दिया गया है। एक मूल देने का मतलब ये हमें x का मान दिया है। मैंने बताया है कि जब आपको एक द्विघात समीकरण दी जाए, इस तरीके से द्विघात समीकरण दी जाए और उसका एक मूल दिया जाए, तो वो एक मूल देने का मतलब हमें x का मान दिया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर कितना रख सकते हो आप, 3 रख सकते हो। यहाँ पर x है तो यहाँ पर 3 लिख दो, 2kx, x फिर से आ गया तो फिर यहाँ पर 3 रखो बराबर 0। देखिए 3 3 9 हो जाएगा और ये 2 3 6k माइनस 6 बराबर 0। 6 9 से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे 3, माइनस 6k बराबर 0। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ 3 बराबर 6k, यानी कि k बराबर 3/6, 3 कम 3 3 दूना 6, k बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/2। ठीक है, सॉल्यूशन करना आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। तो k का मान हमारा 1/2 हो जाएगा। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1/2। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 8वां है, कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना आएगा। देखिए 2 tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दो। फिर से नीचे देखिए 1 + tan कितना है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। आगे देखिए 2 गुणा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और देखिए √3 का भी स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। नीचे देखिए 1 + 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, और ये √3 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, तो देखिए 2 1 कम 2/3, और नीचे देखिए 3 कम 3 और 1 4, 4/3, तो 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2 सही है। ठीक है, तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है वी। कौन सा ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सही क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य, 10 व्यक्ति हैं, उनके भार का समांतर जो माध्य है वो 45.6 किलोग्राम है। माध्य में इतना दिया गया है, तो उनके भारों का योगफल कितना होगा। ठीक है, भारों का योगफल निकालना है। चलिए 10 व्यक्ति हैं, ठीक है 10 व्यक्ति, तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि माना वह 10 व्यक्तियों, मान लो कि भाई जो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्तियों का योग निकालना, क्या बोल रहा है इसमें, भारों का योग। तो माना वह 10 व्यक्तियों के भारों का योग बराबर x। मैंने मान लिया, देखिए हाईलाइट में यहाँ पर कर देता हूँ, आपको ऐसे मानना है। देखिए माना भारों का योग बराबर x। आप इसे मान सकते हैं या ना मान सकिए, इसको आप रहने दिए, इतना बड़ा रहने दिए लिखने को, इसको मत इतना लिखिए। यहाँ पर मान लीजिए कि माना भारों का योग x है, ठीक है, इतना मान लीजिए माना भारों का योग x है, क्योंकि हमें भारों का योग निकालना है, हमें पता नहीं है तो मैं x मान लेता हूँ। और हमें माध्य कितना दिया गया है, माध्य में दिया गया है कितना, 45.6 किलोग्राम। ठीक है, शायद ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ग्रीन, ये चमक आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, दिखता नहीं है, मैंने वीडियोस में देखा है, तो मैं ग्रीन नहीं चलाऊंगा, ये येलो जो आपका ब्लू है इसे ही चलाऊंगा। ठीक है, माध्य में दिया गया है 45.6 किलोग्राम। ठीक है, और व्यक्तियों की संख्या, कितने व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति हैं वो 10 हैं, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो 10 व्यक्ति हैं और उनका समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है। हमें निकालना था भारों का योग, तो हमने भारों का योग को x मान लिया। इतना क्लियर है। देखिए माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है फार्मूला आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। देखिए माध्य कितना दिया गया है, माध्य में दिया गया 45.6, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, 45.6 लिखो यहाँ पर, 45.6। आंकड़ों का योग, देखिए भारों का योग x है, आंकड़ों की जगह पर आप भार को समझिए, और आंकड़ों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 10 है।
अब देखें यहाँ पर पॉइंट काटेंगे 10 बढ़ेगा और ये 10 से 10 कट जाएगा, तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 456, ठीक है, 456 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया 456, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन डी सही होगा, 456। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 प्लस 15 है, क्या है? एक अभाज्य संख्या है या सम है, विषम है, इसमें से कोई नहीं। चलिए इसको पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सी संख्या आती है। क्वेश्चन 10 है, 10वां क्वेश्चन है, दिया गया है 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 15 और प्लस 15। देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए यही चीज़ क्या है, कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। और ये कितना बचेगा यहाँ पर 7 गुणा 11 गुणा 13, अपनी जगह पर एक छोड़ के जाएगा, कॉमन है, ये कॉमन निकल गया तो अपनी जगह पर एक छोड़ के जाएगा। जो चीज़ कॉमन जाती है वो अपने स्थान पर एक जो है छोड़कर जाती है। या कितना हो जाएगा यहाँ पर 77 गुणा 13 और प्लस 1 15, 77 और 13 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ये 1001 आएगा और प्लस 1, ठीक है, मैंने गुणा करके रखी हुई है। देखिए 1001 में ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1002, और आप यहाँ पर क्या करेंगे गुणा कराएंगे, इसकी यहाँ पे इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, और ये कुछ इस तरीके से 15 दूना 30 और ये 15 दूना 30 हो जाएगा, 0 हासिल 15 एकम 15, और ये इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आया। देखिए ये हमें संख्या मिली, देखिए गुणा कराएंगे तो 15,030 आएगा और 15,030। देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में 0 है, लास्ट में क्या है 0 है। इसका मतलब ये है कि सम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाजित हो जाएगी। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या वही होती है ना जो 2 से विभाजित होती है। तो ये देखिए देखते हैं कि ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। चलिए 2 से इसको विभाजित करके देखता हूँ। अगर आप करेंगे तो 2 सते 14 और 15, 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 कट गई। इसका मतलब ये 2 से विभाजित है। अब ये अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब यह है कि सम संख्या है, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वी सही होगा, सम संख्या है ये है। आगे देखिए 11वां है कि ये कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² + 5x + 8 के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 है, इसमें हमको एक द्विघात समीकरण दी हुई है x², नहीं द्विघात बहुपद दिया गया, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात बहुपद है क्योंकि बराबर में 0 नहीं है, ठीक है। आगे हमसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? चलिए देखिए, चूंकि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा, देखिए -b, तो ये a है, ये b है और ये c है। तो देखिए माइनस है तो माइनस लगा दो, b कितना है हमारा 5 है, बटा a हमारा कुछ, देखिए a का x² का गुणा का कुछ नहीं तो 1 होगा, तो a यानी कि 1 है, तो कह सकता हूँ मैं -5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -5 आएगा, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -5, तो ये वाला ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, समझ गए, -5। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेखा ये 2x - 3y बराबर 1 और x + 3y = 5 एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी यानी x और y के मान निकालने हैं हमको, ठीक है। यानी कि जो दो रेखाएं हमें दी हुई हैं, देखिए 2 रेखाएं हमें दी हुई हैं और ये दोनों किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी वो हमको निकालना है, ठीक है। चलिए पहली जो रेखा दी हुई है हमको वो हमें दी हुई है 2x - 3y = 1 और x + 3y = 5। इसे आप अगर घटा जोड़ देंगे इनमें, इसको ये समीकरण फर्स्ट मान लेना और इसे सेकंड मान लेना, उसका बाद इन्हें जोड़ना तो ये कट जाएंगे और ये 2x और 1 3x, 5 और 1 6, तो 3 दूना 6 यानी कि x का मान हमारा 2 आ जाएगा। और x का मान आप समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान भी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2x, x की जगह पर कितना रखना है 2 रखना है, -3y = 1, ये 2 दूना 4 -3y = 1, ये हो जाएगा -3y = 1, प्लस का 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और ये कितना आएगा -3, माइनस माइनस कट गया और 3 कम 3 यानी कि y का मान हमारा 1 आएगा। तो x = 2 आएगा और y = 1 आएगा, ठीक है। तो ये कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी? 2,1 पर, ठीक है, यानी x = 2 पर और y = 1 पर। तो देखिए इसमें से दिया गया है x = 2 और y = 1, तो ऑप्शन सी सही होगा, x = 2 और y = 1। अब देखिए 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में डी जो है BC के समांतर है। ये जो DE क्या लिख दिया इन्होंने, ये DF लिख दिया, ये DE है यहाँ पर, ठीक है। जो DE है वो BC के समांतर है, तो x का मान ज्ञात करना है। ये चित्र पहले तो बना लेता हूँ मैं, ये तो भर गया।
चलिए इसमें क्या है, एक त्रिभुज दिया गया है हमें, ठीक है। पहले समझते हैं चित्र बना करके। चित्र में दिया गया है ये वाला, ठीक है। ये ए दिया गया है और ये बी है, ये सी है और ये डी ई है, ठीक है। ये जो डी है वो बी सी के समांतर है, डी इज पैरेलल ऑफ बी सी, ठीक है। अच्छा, ये हमें जो है ये x दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 2। हमसे यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है हमें, ठीक है। ठीक है भैया, जो d है एक बार फिर से बताता हूँ, जो d है वो BC के समांतर है। क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन 13 है। DE BC के समांतर है। अगर समांतर है तो थेल्सपिर में लगाएंगे। जब एक त्रिभुज में ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर होती है तो आपको थेल्सपिर में लगानी होती है, तो थेल्सपिर में लगा दो। फिर थेल्सपिर में से आपने छठा चैप्टर पढ़ा होगा त्रिभुज, तो उसी में थेल्सपिर में है। तो थेल्सपिर में क्या कहती है कि अगर ये वाली रेखा ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। कहने का मतलब AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के, AE बटा EC के, समझ गए। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC। AD हमें x दिया गया है, DB हमें 3 दिया गया है, AE हमें 4 दिया है और EC हमें 2 दिया है। ये 2 दूना 4 और 3 दूना 6, यानी x बराबर देखो 3 दूना 6, तो x का मान हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। चलिए, तो इसमें से ऑप्शन हमारा A सही होगा, 6 सेंटीमीटर। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3 तो थीटा का मान कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा 14 है। कह रहा है कि 2 sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तब हमें थीटा बराबर क्या होगा निकालना है। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं हम। देखिए sin 2 थीटा है, इसको यहीं पर रोकिए, ये 2 गुणा में इधर बट्टे में डाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए साइन को हमको थीटा का मान निकालना, तो इस वाले को यहीं पर रोकिए, क्योंकि थीटा निकालना तो थीटा को निकाल लो बाहर। साइन इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, √3/2। देखिए 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर, देखिए साइन में √3/2 किसका मान होता है, 60 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। अब देखिए थीटा बराबर 60, गुणा में तो इधर बट्टे में आ जाएगा, 2 3 6। कहने का मतलब हमारा जो थीटा आएगा वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए, अगला कौन सा है, ये 14 हो गया, 15 है। 15 कह रहा है कि यदि A, B, C समांतर श्रेणी के पद हैं तब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। चलो मैं इसको यहीं पर बता देता हूँ। देखिए ये ABC हमें समांतर श्रेणी के पद हैं। अगर ये समांतर श्रेणी के पद हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, B - A बराबर C। ये तो कट जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, और ये वाला भी कटेगा, ये नहीं होगा। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन आपका C सही होगा। फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्यों, इसमें आप जब रखेंगे ना मानों को तो बराबर सब कुछ आएगा, कि समांतर श्रेणी बन जाएगी, AP बन जाएगी, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, -6, 8 है। क्वेश्चन 16, ठीक है, क्वेश्चन 16 है। इसमें कह रहा है कि -6, 8 की मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु जो होता है वो 0, होता है, ऐसे होता है ना मूल बिंदु यहाँ पर। तो यहाँ पर 0, बनता है। से दूरी हमें निकालनी है। अच्छा, दूरी निकालनी है तो दूरी का फार्मूला लगाओ। फिर दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, अंडर में x2 - x1। इस वाले में से इसको घटाएंगे तो 0 माइनस हो जाएगा प्लस, बाई वाले इस वाले को इससे घटा दो, फिर 0 - 8, क्योंकि बाई 2 माइनस बाई 1 होगा, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 36 और ये हो जाएगा 8 × 64। कहने का मतलब यहाँ पर 100 आएगा जोड़ने पर, इन्हें जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 किसका वर्ग होता है, 10 का वर्ग होता है। तो 10 मात्रक हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। कह रहा है कि इस दिए गए चित्र में थीटा का मान कितना होगा। अच्छा, चित्र हमें दिया गया और थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन 17। अच्छा, एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम। यहाँ पर √3 दिया है और यहाँ पर थीटा हमें निकालना है,
और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 दिया गया है, ठीक है। इन्होंने दिया, अभी बताता हूँ, देखिए A B और C। देखिए इन्होंने क्या किया है चित्र में, देखिए चित्र में हम आपको दिखाते हैं, ये चित्र देखिए, यहाँ पर इन्होंने 30 दे दिया और आपसे पूछ रहे हैं थीटा का मान। अरे जब आपने दे दिया है तो हमसे पूछ क्यों रहे हो, इसका मतलब ये चित्र गलत दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप जब इसे देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ थीटा होगा और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने चित्र सही बनाया है, ठीक है। अब हमें थीटा का मान निकालना है। देखिए थीटा कैसे निकलेगा, देखिए थीटा कैसे निकलेगा, हमें लंब पता है, आधार पता है। क्या पता है, लंब पता और आधार पता है। तो लंब और आधार में क्या आता है, लंब और आधार, देखिए एल ए एल बटे के ए कक्का। तो लाल बटे कक्का में देखिए कि लंब और आधार का कॉम्बिनेशन कहाँ पर बन रहा है, तो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन बन रहा है टेन में। यहाँ पर टेन होता है ना, देखिए यहाँ पर होता है साइन, यहाँ पर कोस, यहाँ पर टेन। तो टेन में जो है लंब बटा आधार आ रहा है, तो टेन आपको लेना पड़ेगा, टेन थीटा ले लीजिए, क्योंकि टेन थीटा में ही ये लंब और आधार आएगा, है कि नहीं, टेन थीटा और लंब बटा आधार। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर, देखिए लंब कितना है, अंडर रूट 3 बटा आधार 1 है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अंडर रूट 3 है, ठीक है। 1 से भाग दोगे तो वही आएगा, सिंपल है। और देखिए यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर कि टेन में अंडर रूट 3 किसका मान होता है, ये होता है टेन 60 डिग्री का। अब ये कट जाएगा तो थीटा हमारे पास आ जाएगा कितना, 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 60, ऑप्शन ए 60 सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ पर मैं इसको यहीं पर बता दूंगा, इसको फोकस कर ले कैमरे। हाँ अब देखिए दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया है BAT, कोण BAT का मान कितना होगा, ए, देखिए ए क्या है, बीच में है, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, तो मैं यहीं पर चित्र बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन है 18वां, और यहाँ पर हमें एक सर्कल दिया गया है इस तरीके से, और ये एक स्पर्श रेखा खींची गई यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु को मिलाया है, और इसको यहाँ से मिलाया है, उसको यहाँ पर मिलाया है। यहाँ V है, यहाँ A है, और यहाँ केंद्र O है, और यहाँ C है। यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है, और हमसे यहाँ पर क्या बन रहा है वो पूछा गया है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कोण VAT क्या होगा। देखिए कोण VAT बराबर होगा, देखिए जो बीच में होता है वही पूछा जाता है, हमसे ए पूछा गया, ए कोण। यहाँ पर देखिए आपको पता है इसके सामने जो कोण बन रहा है वो 50 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर भी 50 डिग्री का ही कोण बनेगा। क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं, सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो जो यहाँ पर अगर 50 बन रहा है तो यहाँ पर भी 50 बनेगा, यानी कि ये 50 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन हमारा सी सही है, सी सही है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या r के एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है ये वाला, बी ऑप्शन सही होगा, पाई r स्क्वायर अपॉन 4। कैसे है देखिए, बता देता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। देखिए कॉन्सेप्ट समझो पहले तो भाई, ये चतुर्थांश है, चतुर्थांश आपको पता 90 डिग्री का बनेगा, और हमसे इसका एरिया पूछा गया है। तो आपको पता है ये त्रिज्यखंड के आकार का है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाओ। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। देखिए थीटा 90 है, तो 90 बटा 360 गुणा पाई r स्क्वायर। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 9 कम 9, 9 चौक 36। कहने का तात्पर्य देखिए 1/4 गुणा पाई r स्क्वायर, तो आप ऊपर पाई r स्क्वायर की गुणा करा देंगे, पाई r स्क्वायर कम पाई r स्क्वायर और नीचे 4, तो हमारा इसका ऑप्शन पाई r स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। अब देखिए क्या है हमारे पास, पाई r स्क्वायर अपॉन 4, ऑप्शन बी अब सही होगा। आप समझ में आया कि नहीं, पाई r स्क्वायर अपॉन 4 कैसे आता है, इस तरीके से आता है, ठीक है। आप याद भी कर सकते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर अपॉन 4 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन का विकर्ण होता है, तो धन का विकर्ण याद रखिएगा कि धन का जो विकर्ण होता है वो होता है a√3, ठीक है। इतना याद रखिएगा कि धन का विकर्ण कितना होता है, a√3 होता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने जो 20 के 20 जो ऑब्जेक्टिव थे इन सभी को बता दिया है, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव थे। और अगली वीडियो में क्या करेंगे हम, अगली वीडियो में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये सभी को करेंगे, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर वाले, ठीक है। वो कल वीडियो आएगी, उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए नमस्ते।